time of meeting of particles above the cliff. सो क्लिफ के ऊपर जहां भी पार्टिकल्स जाके मीट करेंगे वहां मीट करने का टाइम चाहिए. तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स h by v1. Second is h by v2. Is it root over 2gh? Is it h by v1 minus v2? Sorry. इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है v2 minus v1 और एक d दिया है none of these. मुझे प्लीज चूज करके बताओ कि कौन सा आंसर आपको लग रहा है. सॉल्व करिए. ऑप्शंस मुझे प्लीज बताते जाओ क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं. देखो मैं फ्री फॉल में आपको सब सिखा चुका हूँ. एटलीस्ट एक तो मुझे करके दिखाओ. मतलब ये नहीं होगा तो मुझे ट्यूटोरियल स्टार्ट करवाने पड़ेंगे. ओके चलो गुड. आयुष ठीक आ रहा है आपका. आयुष का आंसर आया. और किसी का कुछ. आयुष का एक आंसर आया है. और आंसर्स. सुहानी, मानसी. Sir, just done typing. ओके गुड. सुहानी सही आ रहा है. गुड अनवी ठीक आ रहा है आंसर. नेक्स्ट देखिए. इसको फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. देखो ये आपको हाइट h का एक टावर दिया है. आपने यहां से बॉल 1 को थ्रो किया और ये ग्राउंड से बॉल 2 को थ्रो किया और ये कहता है कहीं मीट करती है. तो देखो मोशन कैसा होगा और दोनों के जो वेलोसिटी से थ्रो किया है ये है ना, एक को नीचे को ऊपर. इसे प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी v1. इसे आपने प्रोजेक्ट किया है फॉर अ वेलोसिटी v2. इस तरह की प्रॉब्लम्स में जहां दो बॉडीज हो वहां ये साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप दोनों बॉडीज को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं तो ये साइमल्टेनियसली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. साइमल्टेनियसली मींस दोनों को सेम टाइम लगेगा. मान लो आपने उनको थ्रो किया, पॉसिबिलिटी है ना कि ये वन बॉडी ऐसे जाए और यहां तक आ जाए, टू ऐसे यहां तक पहुंच जाए. दिस इज वन. वन यहां तक जाए और ये टू यहां तक पहुंच जाए. सो टू ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज s2. वन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज s1. हमें तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है. ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट जाकर कोलाइड कर जाए या ये भी पॉसिबिलिटी है ऊपर से नीचे जाकर कोलाइड करे. मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है. दैट डिस्प्लेसमेंट इज s1. और मुझे ये पता है कि अगर मैं s2 में से s1 सब्ट्रैक्ट करूंगा देन आई शुड गेट द हाइट ऑफ द टावर. यहां तक आपका s2 है, ये आपका s2 है और इतना s1 है. दिस इज s1.
and this one is S2. तो अगर मैं S2 सॉरी ये S2 था, अगर मैं S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा? विल गेट द हाइट ऑफ द टावर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इतना, ये जो इसने कवर किया है दैट इज S1, बॉल 1 ने जो कवर किया है, और ये S2 है। अगर आप इस S2 में से यहां तक जो S2 है इसमें से आप इतना सब्ट्रैक्ट कर दो जो बॉल 1 के लिए आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? इसमें से अगर आपने ये निकाल दिया, यू विल बी लेफ्ट विद द हाइट ऑफ द टावर। So you can start from this equation that S2 minus S1 is equal to H, first equation. अब आपको S1 और S2 कैलकुलेट करने के लिए सॉल्व करना है, तो देखो पहले बॉल 1 से स्टार्ट करते हैं। बॉल 1 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज S1, ऊपर जा रही है बॉल 1, डिस्प्लेसमेंट S1 होगा प्लस S1। बॉल 1 के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज V1। बॉल 1 के लिए जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज माइनस G। बॉल 1 के लिए जो टाइम होगा उस टाइम को मैं T1 को मैं T ले रहा हूं। आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, S इज ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। ये S1 हो गया इनिशियल, सॉरी तो आप लिख सकते हो S की जगह आप S1 सब्स्टिट्यूट कर दो, U हो जाएगा V1 टाइम T हो जाएगा इट्स माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G हो गया T1 स्क्वायर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से आप बॉल B देखो, जब आप सेकेंड बॉल देखोगे ना, बॉल 2, तो बॉल 2 जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो डिस्प्लेसमेंट भी S2 है, पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी अपवर्ड्स जा रहा है। बॉल 2 की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज V2। सर बॉल S1 इक्वल टू V1 की इक्वेशन 2 होती ना? कौन सी? अच्छा हाँ, नेम ऑफ इक्वेशन 2 कर दो। टाइम कुछ लगेगा T2, लेट्स से दैट टाइम इज T। टाइम दोनों के लिए इक्वल होगा, T1 और T2 दोनों एग्जैक्टली इक्वल। आप यहाँ वैल्यूज रख दो तो यू विल गेट S2 इज V2T माइनस हाफ GT स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर। ये याद रखने वाली चीज है कि अगर बॉल्स को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, if balls are projected simultaneously, so दोनों बॉल्स को जो टाइम लगेगा कोलाइड करने में वो टाइम सेम। अब आप एक काम कीजिए, 2 और 3 को उठाकर 1 में रख दीजिए। तो जब आप 2 और 3 को 1 में रख दोगे सो यू विल गेट V2T माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस S1 आप लिख सकते हो V1T माइनस हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू H2। अब यहां देखो कैंसिलेशंस क्या क्या हो रहे हैं, हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, you are left only V2T minus V1T is equal to H. So you can take T common from this equation and you are left with V2 minus V1 is equal to H now. तो यहाँ से आपने बहुत इजीली T कैलकुलेट कर लिया, T is H by V2 minus V1. So ये इंपॉर्टेंट यही है, आपको दिखना चाहिए कि अगर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टाइम इक्वल होगा। दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया है तो जब जाकर ये कोलाइड करेंगे, जितना टाइम में बॉल 1 यहां तक पहुंचेगी उतने ही टाइम में बॉल 2 भी इसी पॉइंट पर पहुंच गई, तभी कोलिजन हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोलिजन नहीं हो पाता। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन दिखा दीजिएगा।
यस, इतना नोट किया आप लोगों ने? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर सुनिए। जब क्वेश्चन में प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली लिखा हो तभी टाइम इक्वल होगा या फिर नहीं, सिर्फ साइमल्टेनियसली में। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि वन आफ्टर द अनदर, तब भी होगा सेम टाइम? एक बार और क्या कह रहे हो रीम? मैं कह रहा था कि मतलब प्रोजेक्टेड ही होना चाहिए या फिर रिलीज्ड एक ही बात है, साइमल्टेनियसली? एक ही बात है। प्रोजेक्टेड और रिलीज जो इंपॉर्टेंट है ये साइमल्टेनियसली वर्ड। अगर ये साइमल्टेनियसली लिखा है तो दोनों के लिए टाइम सेम। लेकिन ये क्वेश्चन और बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए को वो कहे, ए को थ्रो करने के 2 सेकंड्स के बाद बी को थ्रो किया। ऐसा भी कर सकता है। तो देखते हैं उस टाइप में क्या चेंजेस आएंगे। बट जहां भी साइमल्टेनियसली है, वो कहे रिलीज किया या वो कहे प्रोजेक्ट किया, इफ इट इज साइमल्टेनियस दोनों के लिए टाइम सेम। अब सर देखो, अगर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम आया तो भी मतलब हाँ टाइम बिल्कुल, सेम एक ही है? बात, एक ही बात। अब दोनों बॉडीज एक साथ स्टार्ट करती हैं। देखो इसका रीजन क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है। इसे लिख लें सब, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि साइमल्टेनियसली में या जहां लिखा हुआ एक साथ जा रहे हैं वहां टाइम क्यों सेम लेता है। यशिका क्लियर इतना? स्वानी? यस सर। यस सर। दिव्यांशु कोई प्रॉब्लम इसमें? राहिम? नो सर। देखो अब इसमें ये जो लॉजिक है ना कि साइमल्टेनियसली थ्रो किया तो टाइम क्यों सेम है, और साइमल्टेनियसली थ्रो ना करता तो टाइम के साथ किया जाता। तो देखिएगा जरा, इसको आप लिख लीजिए इतना, इसको लिखिए, फिर डिस्कस करते हैं कि अगर वो कह दे कि अलग अलग टाइम पर 2 सेकंड्स के बाद थ्रो किया। चलिए इतना आपने लिख लिया हो। अब देखो साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट क्यों। मान लो दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। ए भी अपने घर से निकलता है और बी भी अपने घर पर है। दिस इज बी। एग्जैक्टली एट 2 PM ए और बी दोनों अपने घर से निकलते हैं। ये साइमल्टेनियस है।
A and B leave their respective homes simultaneously. दोनों अपने घरों को साइमल्टेनियसली छोड़ देते हैं, ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं किसी जगह जाकर दोनों मीट कर जाते हैं, ए भी मीट करता है और बी भी मीट करता है, एंड लेट्स से दे मीट एट 5 p.m. सो देखो ए को जो टाइम लगा ना, ए को टाइम लगा 3 hours, बी को भी जो टाइम लगेगा, बी का भी जो टाइम होगा वो भी एग्जैक्टली 3 hours होगा। लाइक 2 p.m. टू 5 p.m. 3 घंटे लगे ए को भी और 3 घंटे लगे बी को, दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम। लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे दूं कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, लेट्स से ए 2 बजे घर से निकलता है, बी 1 घंटे के बाद निकलता है, लाइक 3 p.m. एंड दे मीट समवेयर एंड दे मीट एट 5 p.m. तो ए को जो टाइम लगा दैट टाइम इज 3 hours, ए को 3 hours लगेंगे। बी को जो टाइम लगेगा ना, बी को जो टाइम लगेगा दैट इज 2 hours। अब टाइम सेम नहीं है। सो एक अगर बाद में जा रहा है, जो बाद में जाएगा उसे कम टाइम लगेगा, जो पहले निकला था उसे ज्यादा टाइम लगेगा। सो अगर इसी क्वेश्चन में देता कि अगर किसी क्वेश्चन में देता है कि सर हाँ यस कुछ कह रहा था। सर आप रिपीट कर दो, सर आप रिपीट कर दोगे, मेरी लीव हो गई थी क्लास। ओके देखिए अगर ए और बी दोनों अपने होम से साइमल्टेनियसली निकलते हैं, ए निकलता है एट 2 p.m. और बी भी निकलता है 2 p.m. तो ए और बी दोनों कोलाइड करते हैं एग्जैक्टली एट 5 p.m. तो ए को भी जाने में 3 hours लगे, बी को भी जाने में 3 hours लगे, दोनों के लिए टाइम सेम है अगर साइमल्टेनियसली जा रहा है। मैंने कहा ए निकला 2 बजे, बी भी निकला 2 बजे और कहीं मिलते हैं, मीट तो तभी करेंगे ना जब एक पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे, दोनों 5 बजे पहुंच जाते हैं। तो ए को भी 3 घंटे लगेंगे, बी को भी 3 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ए निकलता है 2 बजे और बी कुछ टाइम के बाद निकलता है, लेट से 3 बजे निकलता है, ए को जाने में जो टाइम लगेगा वो 3 hours है, बी को जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम 2 hours है। 2 घंटे लगे बी को जाने में, ए को जाने में लग गए 3 घंटे। अगर ये 5 बजे दोनों जाकर कोलाइड कर रहे हैं तो ए 3 घंटे के लिए चला, बी सिर्फ 2 घंटे के लिए चल रहा है। तो अगर ये दोनों अलग अलग टाइम पर निकलते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं निकल रहे, तो टाइम इंटरवल्स इक्वल नहीं होते। लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर वो ऐसे कहे आपसे, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ ए लीव, या ऐसे लिखो इफ one is projected two seconds after 2, then time at which they collide, time interval सेकेंड्स टू ऑब्जेक्ट को बोला गया या 2 सेकेंड्स है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड 2 seconds after object। सो अब देखो यहां 1 को आपने 2 के 2 सेकेंड्स के बाद प्रोजेक्ट किया, मुझे बता सकते हो जरा सा चैट रूम में लिखकर दिखाओगे तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा? T1 इज ग्रेटर देन T2, दिस इज ऑप्शन ए। T2 इज ग्रेटर देन T1, दिस इज ऑप्शन बी। तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा? T1 इज ग्रेटर देन T2 या T2 इज ग्रेटर देन T1? एटलीस्ट ये आंसर्स मुझे सबके दिख रहे हो, सिर्फ एक नंबर आया है। और कैसे करना है? चैट रूम, अच्छा फैकल्टी को प्लीज भेज दीजिए। आपको क्या लगता है T1 को ज्यादा टाइम लगेगा, T2 को ज्यादा टाइम लगेगा?
नम्रा का सही है, यशिका का गलत है, अनवी का भी गलत है, सुहानी भी गलत कर रही है, आयुष भी गलत कर रहा है, नम्रा का सही है, देविन का सही है। उनीब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा कोई आंसर नहीं है? देखिए, 1 को प्रोजेक्ट किया है 2 सेकेंड्स आफ्टर 2, 2 को थ्रो करने के 2 सेकेंड्स के बाद आप 1 को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 1 को तो कम टाइम लगेगा ना। जैसे यहां पर ए के निकलने के 1 घंटे बाद बी निकला, तो जो बाद में निकला है उसे कम टाइम लग रहा है। बाद में कौन निकला है? 1। तो जो T1 होगा वो T1 होगा T2 माइनस 2 सेकेंड्स, ये सही होगा। जैसे यहां पर आप लिख सकते हो ना कि TB जो है दैट्स TA माइनस 1 आवर। जो बाद में निकला है उसे कम टाइम लगेगा भाई, इसको कम टाइम चाहिए ना, 2 घंटे में पहुंचेगा तभी तो मीटिंग हो पाएगी। तो जो बाद में गया उसे कम टाइम लगेगा, तो सेकंड वाला सही था, बी, T1 विल बी लेस देन T2। T1 A1 बॉल 1 को बाद में प्रोजेक्ट किया। बताइए ये क्लियर है सबका? ये Yes, जिसका sir. गड़बड़ा है चलो इसको लिख लो प्लीज। दैट्स ऑल अबाउट फ्री फॉल। फ्री फॉल में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D स्टार्ट कर रहा हूं, क्रॉस एंड ओवरटेक की प्रॉब्लम्स देखते हैं। इसे प्लीज लिख लीजिएगा, यहां से ना इसको लिख लेना। Done, sir. So that was about free fall. Next देखिए, relative velocity in 1D। देखिए अब तक हमने जो कुछ भी किया मोशन इन 1D में, आपको वेलोसिटीज देता था, आपको एक्सीलरेशन देता था, आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, वो सारे पैरामीटर्स थे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अगर वो आपसे कहता है कि एक बॉल है, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में उसने कहा बॉल 1 को प्रोजेक्ट किया V1 वेलोसिटी से, दैट V1 इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कहता है बॉल 2 को V2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, दैट V2 इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। लेकिन अब आपसे प्रॉब्लम्स में कहेगा कि ओके आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, किसी कार के रिस्पेक्ट में बताओ कि दूसरी कार कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में बताओ कि कोई प्लेन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा। ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज कर देगा। अभी तक आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड था, आप जो भी कर रहे थे वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब आप चेंज कर देंगे। सो टिल नाउ तो सर अब हम वेक्टर लॉस भी अप्लाई करेंगे? कुछ कुछ 1D में वेक्टर लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2D में वेक्टर लॉ की जरूरत पड़ेगी। अब हम अलग अलग ऑब्जर्वर्स की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी,
ये कार है, दिस इज कार है, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी va, ये va वेलोसिटी से जा रही है। दिस इज अनदर कार b, इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी v, ये vb वेलोसिटी से जा रही है। आपके पास एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, ये कार ए को भी ऑब्जर्व कर रहा है और कार बी को भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो वी ए और वी बी है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये जो अगले 5 मिनट का डिस्कशन होगा, अगर वो आपको समझ में आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके लिए बहुत इजी चीज है। आपको लगेगा मैं कुछ नया नहीं करा रहा आपको, बट अगर ये 5 मिनट का डिस्कशन मिस हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी समझाना मुश्किल हो जाएगा। वी ए इज वेलोसिटी of car A with respect to observer on ground। एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर है, उसकी रिस्पेक्ट में कार ए की वेलोसिटी इज वी ए। vb is velocity of car b with respect to observer on ground। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कार बी की वेलोसिटी vb। नाउ लेट्स पुट आवर ऑब्जर्वर ऑन कार ए और कार बी पे रख देते हैं। तो ये जो आपका ऑब्जर्वर था, इस ऑब्जर्वर को आपने कार बी पे रख दिया। राहिम मुझे बताओगे, अगर ऑब्जर्वर आपका कार बी पर है तो कार बी की वेलोसिटी क्या होगी? राहिम, अगर ऑब्जर्वर कार बी पर है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? राहिम का कोई आंसर नहीं है, नम्रा का ठीक है। दिव्यांशु तुम बताओगे, अगर ऑब्जर्वर को मैं कार बी पर बिठा देता हूं तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार बी की वेलोसिटी कितनी होगी? सर 0। 0। अगर आपने ऑब्जर्वर को कार बी पे बिठा दिया तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार बी रेस्ट में, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार बी की वेलोसिटी 0। तो अगर आपने ऑब्जर्वर को कार बी पे बिठा दिया, दैट मींस बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि कार बी तो रेस्ट में आ गई। अब जब ये कार ए की वेलोसिटी देखेगा बी में बैठकर, तो अब ये जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, दैट वेलोसिटी वुड बी डिफरेंट when you compare velocity with the observer on the ground। ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, ये कार ए की जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, और जो ऑब्जर्वर कार बी पर बैठा है वो जब कार ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, दोनों अलग अलग वेलोसिटीज ऑब्जर्व करेंगे। भाई ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जर्वर बी पर बैठा है जब वो ए को ऑब्जर्व करेगा तो वी ए नहीं दिखेगा, कुछ और वेलोसिटी दिखेगी। अक्षत, हाँ जी अक्षत, याद है क्लियर कि जब बी वाला ऑब्जर्वर कार ए को देखेगा, देन ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी विल नॉट बी वी ए। राहिम तुम क्लास में हो अभी? ओके ओके ठीक है राहिम। उनीब मुझे बताओगे, ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है और बी वाला ऑब्जर्वर है, जब ये ए को देखेगा तो ए की सेम वेलोसिटी दिखेगी, डिफरेंट वेलोसिटीज? सर डिफरेंट। कौन कम वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर या बी वाला ऑब्जर्वर? राहिम उनीब, देयर टू ऑब्जर्वर्स, वन ऑन द ग्राउंड अनदर ऑन कार बी। दोनों कार ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सा कार ए की कम वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? उनीब, सर जब वो कार बी में होगा तब। कार बी में। तो जब वो कार बी में है ना, देन इट विल ऑब्जर्व अ वेलोसिटी जिसे आप वीएबी कहो। व्हाट इज वीएबी? इट्स वेलोसिटी ऑफ कार ए with respect to observer in B।
तो ये कार ए की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन कार बी, दैट्स वीएबी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए व्हेन कार बी इज एट रेस्ट। तो ये कार ए की वेलोसिटी है जब कार बी रेस्ट में। कार बी रेस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि कार रुक गई है, दैट मींस ऑब्जर्वर कार में बैठा हुआ है, मींस ऑब्जर्वर इज इन बी। सर VAB होगा क्या, समझ नहीं आ रहा। वीएबी क्या होगा? देखो, ऑब्जर्वर को जब आपने कार बी में बिठा दिया तो ये ऑब्जर्वर कार ए की कोई तो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, यस सर, यस सर। दैट इज वीएबी। एंड दिस वेलोसिटी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी जो ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा। भाई दो कार जा रही हैं, लेट्स से ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, ग्राउंड को लगता है ये 10 से जा रहा है, ये 30 से जा रहा है। अगर ऑब्जर्वर को आप बी में बिठा दो तो आपको क्या लगता है, अब भी ए ऑब्जर्वर को 30 से जाता हुआ दिखेगा? नो सर। डिफरेंट वेलोसिटी से दिखेगा ना, यस सर। दैट वेलोसिटी इज वी। मींस वेलोसिटी ऑफ ए जब आपका ऑब्जर्वर कार बी में बैठा हुआ एंड ऑब्जर्वर इज इन कार। और वी ए कौन सी वेलोसिटी थी, वी ए एंड वी बी, जब आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था। जब आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था देन वेलोसिटी इज वी ए एंड नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट वीएबी। वीएबी कैलकुलेट करने का बहुत सीधा सीधा रिलेशन है, वीएबी हमेशा होता है इट्स वीए माइनस, that is velocity of A with respect to B, which is velocity of A minus velocity of B naught. जब आप वन डायमेंशनल मोशन लोगे तो वन डायमेंशनल मोशन में आप वी ए बी को लिख सकते हैं, इट्स वी ए माइनस बी। 1D में ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लेकिन 1D में आपको प्रॉपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस जब आप ये करो तो यू हैव टू यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप जानते हो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन है जो 1D में आता है। अगर मोशन चीजें टफ हो जाएंगी, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, यू नीड टू कैलकुलेट कंप्लीट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। चलिए इतना लिखिए और मुझे बताते जाइए जहां जहां डाउट्स आ रहे हैं। विल स्टार्ट विद फ्यू न्यूमेरिकल्स। आयुष क्लियर है यहां तक? यशिका कोई डाउट इसमें? नो सर। अक्षत कोई इश्यू इसमें? अक्षत आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। मुझे दिख रहा है कि आप माइक ऑन कर रहे हैं बट मैं सुन नहीं पा रहा। नहीं अक्षत आवाज नहीं है। Sir, can you scroll it down? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। याद रखना, जैसे ही आप ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करोगे वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। मोशन इज रिलेटिव। यस देवेन, तब वीबी माइनस वी हो जाएगा।
सर आपने साइन कन्वेंशन क्यों लिखा है? साइन कन्वेंशन इसलिए कि आप या तो प्रॉपर्ली वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करो, बट इफ इट इज वन डायमेंशनल मोशन तो आप वेक्टोरिकली मत सब्ट्रैक्ट करो, आप सिंपल अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन कन्वेंशन यूज कर दो। साइन कन्वेंशन कहता है कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, तो आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन से बच जाओगे अगर मोशन वन डायमेंशनल है। मींस दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट्स 1D। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें साथ में। सो अब से ना कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, जो आपने 1D में कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, नए नहीं आएंगे। टू ट्रेन्स A and B runs on two parallel tracks with velocity of 10 meter per second and 30 meter per second towards north and south respect। सो देखो ये फिगर दिया हुआ है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये आपकी ट्रेन ए है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड दिस इज ट्रेन बी, इट्स मूविंग टुवर्ड्स साउथ। इसमें पार्ट्स बहुत होंगे, इसमें आप सीख जाओगे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। दिस इज ट्रेन बी। सो ट्रेन ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन बी की वेलोसिटी है इट्स 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रहा है। और ये जो दोनों वेलोसिटीज है जब कुछ मेंशन नहीं करता, इसका मतलब एक ऑब्जर्वर है ऑन द ग्राउंड और ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रही है और ट्रेन बी साउथ की तरफ जा रही है। वो कहता है कैलकुलेट करो फर्स्ट पार्ट, velocity of A with respect to B, velocity of B with respect to A, third, velocity of ground with respect to A, fourth part। A monkey is running on roof of train A with velocity 5 meter per second with respect to observer in train A। Calculate velocity of monkey
चलिए क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अभी देखो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा। चॉइस है, लेट्स टेक नॉर्थ टू बी पॉजिटिव। अक्षत, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? अक्षत, अनवी आप बताओ मुझे, अगर नॉर्थ पॉजिटिव है तो आउट ऑफ ए एंड बी किसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव? सर ए की पॉजिटिव होगी और बी की नेगेटिव होगी। VA is 10 meter per second and VB is minus 30 meter per second. First part, वो आपसे कह रहा है velocity of A with respect to B, so it's VA minus VB. वो आपसे VAB पूछ रहा है। VAB is VA minus V. So ये VAB हो जाएगा, VA 10 है, VB minus 30 है, so VAB आ गया, इट्स 40 मीटर पर सेकेंड। ये VAB, और देख रहे हो VAB पॉजिटिव आ रहा है। अक्षर चैट रूम यूज कर लो, तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा दोस्त। तुम्हें क्या लगता है अक्षर, डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव साइन देखकर अक्षर आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, इस रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अक्षर चैट रूम यूज कीजिए, फैकल्टी को। ठीक है नम्रा? देखिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मींस डायरेक्शन क्या होगा? इट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट सेम एज बी। अक्षर पॉजिटिव देखो हमने किसे चूज किया था? नॉर्थ को पॉजिटिव चूज किया था ना। इफ इट इज पॉजिटिव दैट मींस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ नाउ। सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है VBA कैलकुलेट करो, B विद रिस्पेक्ट टू A। VBA means it's VB minus VA. So Yashika, when we are calculating VBA, तो ऑब्जर्वर कहाँ है आपका? सर ग्राउंड पे। ग्राउंड पर ऑब्जर्वर नहीं भाई, VBA, B विद रिस्पेक्ट टू A। ए पे होगा। ऑब्जर्वर इन B, कार B में होगा। देखो यहाँ जब हमने VAB कैलकुलेट किया था, इट्स वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन B। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं ट्रेन B की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए A की रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर कहां होगा? कार A में बैठा होगा, ट्रेन A में हो। यस यशिका, क्लियर है? यस सर। Now let's substitute the values. How much is VB? VB is minus 30, VA is minus 10. It comes out to be minus 40 meter per second. यशिका आप यहां से डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? Sir, in the negative direction downwards. नेगेटिव मींस साउथ और नॉर्थ? South. साउथ। तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है दैट दिस विल बी टुवर्ड्स साउथ। दिस मींस इफ एन ऑब्जर्वर इज इन बी, नहीं देविन, हाँ देविन एक मिला था आपका आंसर। दिस मींस इफ द ऑब्जर्वर इज इन बी, तो उसे लगेगा कार ट्रेन ए 40 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। बट अगर ऑब्जर्वर ए में है तो उसे लगेगा बी माइनस 40 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ जा रही है। थर्ड देखो, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, इसे आप कैसे लिख सकते हो? ये मुझे कौन बताएगा? आयुष बताओगे मुझे VGA कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए? हाँ जी आयुष, कैसे कैलकुलेट करोगे VGA? क्या लिखोगे इसे? ठीक है नम्रा। आयुष
गुड नम्रा, सही है। सुहानी, आप बताओगे VGA कैसे कैलकुलेट करोगे? So for VGA, we'll take the velocity from the ground and take it with the 10 meter per second हो जाएगा and रिलेशन बताओ, VAB था VA माइनस VB, राइट? yes sir. तो ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू A को आप क्या लिखोगे? So वो 0 नहीं हो जाएगा? इट्स अच्छा नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पर डिपेंड करेगा. It's VG minus VA. VG माइनस VA. नाउ मुनीब, सही आ रहा है आपका आंसर. गुड. अब ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होती है सुहानी? So ground की velocity 0 होनी चाहिए ना, because it's coming with respect to the like the monkey is ग्राउंड with मतलब respect to ग्राउंड the की ground. वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ मैंने जब VGA लिखा, दैट मींस ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 0 होगा. Yes sir. तो 0 आएगा. कोई नहीं आयुष, अभी मैं और क्वेश्चंस ले आऊंगा. अब जब आप VGA कैलकुलेट करोगे, इट्स VG विच इज 0 माइनस VA विच इज 10, इट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. क्या मतलब है? इस नेगेटिव साइन का डायरेक्शन क्या होगा सुहानी? So the negative sign है तो it's going downwards. डाउनवर्ड्स south. मींस साउथ. South. ऐसे ही होता है ना, लाइक एक ट्रेन अगर नॉर्थ जा रही है, अब वो ग्राउंड को देखेगी, ग्राउंड मींस ट्रीज लगे हुए हैं, अगर ट्री को देखेगी तो उसे लगेगा ना ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्री मूव कर रहा है. लाइक आप ट्रेन, किसी ट्रेन में बैठे, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है. आप बाहर देखो, ट्रीज, प्लेटफॉर्म, जो कुछ भी स्टेशनरी है, वो सब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है. ऑपोजिट डायरेक्शन मींस अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो साउथ में जाएगा. दैट्स VG. इसके बाद फोर्थ देखो, अक्षत चैट रूम यूज करना. अक्षत मुझे बताओ कि अब ये जो गिवन है, बहुत ढंग से पढ़ना है लास्ट पार्ट, ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी. क्या गिवन है? अगर ग्राउंड है अक्षत तो VG लिखना. अगर ऐसे दिया हुआ है मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो VMG लिख देना. मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए तो VMA लिख देना. मंकी रिस्पेक्ट टू बी है तो VMB लिख देना. अक्षत क्या गिवन है? ये 5. मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का. गुड नम्रा. अक्षत आप, ठीक है देवन, VMA दिया है. गुड. सो फोर्थ पार्ट में ना उसने आपको ये नहीं दिया कि मंकी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से जाएगा. मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया हुआ है. कितनी वेलोसिटी है? 5. और इसमें एक चीज और लिख लो, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है. तो ये मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन है, नॉर्थ की तरफ है, इसीलिए +5 हो जाएगा. वो आपसे कह रहा है मंकी की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जिसको मैं VM लिख रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करो. ना लिखो, फिर मुझे फोर्थ पार्ट सॉल्व कर बताओ प्लीज क्या आंसर क्या है. सर आप फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं? हाँ. देवन, कौन सी ट्रेन की वेलोसिटी किस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में? एक बार देवन माइक ऑन करके बताओ मुझे, कौन से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किस ट्रेन? ट्रेन ए की वेलोसिटी उस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जो ट्रेन ए में है 0 होगी बिल्कुल. लेकिन या देखो देवन, जब मैं VM लिख रहा हूं ना, सो दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब मैं VA लिखता हूं, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब मैं VB लिख रहा हूं, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड.
ठीक है राइम, कैलकुलेट करो। नम्रा का आंसर आया, अनवी का आंसर आया, दोनों का सही है। साइन के साथ बताना मुझे प्रॉपर। नम्रा और अनवी, इन दो के आंसर्स ठीक है। गुड नम्रा, सही है। ठीक है, और आंसर्स उनीब फोर्थ पार्ट का आंसर, यशिका, सुहानी, अक्षत फोर्थ पार्ट। दिविन गलत आ रहा है। अभी भी आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया। दिव्यांशु आंसर, यशिका सही आ रहा है। ठीक है देविन, मैं करता हूँ। देविन ढूंढने की कोशिश करो गिवन क्या और पूछ क्या रहा है। उनीब आंसर, अक्षत, क्या हो गया अक्षत, परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है? सुहानी गलत है, अक्षत ठीक आ रहा है। गुड। दिव्यांशु, उनीब क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अच्छा राइम, रुको। सो देखो, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसे आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मंकी विद, आपको कैलकुलेट करना है वीएम, तो यहां से वीएम आ जाएगा मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वीए। मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 5, वीए इज 10 which is equal to vm. So यहां से vm आ गया which is 15 meter per second. So this is vm which is 15 meter per second. So देविन वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो मंकी है, दिस इज ट्रेन ए, मंकी जा रहा है, ये दिस इज सम मंकी, ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन ये कौन देख रहा है? जो ऑब्जर्वर ट्रेन ए में बैठा हुआ है। वो आपसे कह रहा है ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखेगा तो इसे क्या लगेगा, वो कैलकुलेट करके दो। तो हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये मंकी किस वेलोसिटी से जाए। देविन क्लियर है? चलो भाई इसे लिख लो। भाई ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के लिए तो मंकी की वेलोसिटी दी हुई है देविन, 5 तो दिया हुआ है ना। ये तो ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के लिए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन ट्रेन। तुम लोग क्वेश्चन लिखते क्यों नहीं हो? पीएम आया सर, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया ना, तो सर ये एक्चुअल वेलोसिटी भी यही होगी ना मंकी की? बिल्कुल, यही एक्चुअल वेलोसिटी वही है जिसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहते हैं। ठीक है सर। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्थ वाले पार्ट में कि सर की मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी मतलब विद रिस्पेक्ट टू मतलब ऑब्जर्वर इन्हें है सर, तो फिर वो ऑब्जर्वर तो मतलब देखो रेस्ट पे होगा ना? हाँ, ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, लेकिन देखो अ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन ट्रेन है। इसको देखो जरा सा उन्हीं, जब मैं वी ए बी लिखता हूं, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन बी, राइट? तो ये ऑब्जर्वर अगर ए में है तो ये गिवन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड उन्हीं।
ये वेलोसिटी की मंकी की वेलोसिटी दी हुई है या ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, या मंकी की दी हुई है ट्रेन ए की रिस्पेक्ट। सर ए की रिस्पेक्ट। और जब मैं सिर्फ वीए लिखता हूँ इसका मतलब क्या है, किसकी रिस्पेक्ट में है? जब सिर्फ मैं वीए लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब है, किसकी रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। ग्राउंड की। तो यहाँ उसने आपको दे दिया है ए की रिस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी। आपको पता है वी में स्टैंडर्ड होता है वी एम माइनस वी ए। अब ये जो वी ए है ना, ये हमेशा ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है। ये वी एम जो आपने लिखा है ना, ये हमेशा ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है और किसी की रिस्पेक्ट में नहीं। तो आपने यहां से वी एम निकाल दिया, वी एम ए प्लस वी ए 5 + 10 15। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर लूंगा जो ट्रेन ए में बैठा होगा ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ हम लेंगे दोनों ग्राउंड की रिस्पेक्ट और सब्ट्रैक्ट कर आपको मिलेगा मंकी की वेलोसिटी ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में। बट इस न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, इसीलिए लेफ्ट में ले गया। जी नहीं बताइए और क्या इशू है इसमें? सर अब क्लियर है। आप क्लियर है? ओके, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसमें, मतलब ये अभी इश्यूज हैं इसमें। देविन क्लियर हो गया? एक ऑब्जर्वर और देखो, इसमें क्वेश्चंस तो आएंगे आपके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच के ऊपर, बट यू शुड नो वन मोर क्वेश्चन। इसे करके दिखाओ और बहुत ढंग से सोचना कि जो आपको डेटा दिया है ना, एक तो क्वेश्चन लिखा करिए कि आपको जो डेटा दिया है वो डेटा है किस चीज का, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में दिया है या किसी और ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में। चलिए करिए। सर इजिप्ट हाँ वो प्लेन आगे निकल रहा है, गैसेस वो पीछे इजेक्ट कर रहा है ना, बाहर निकल रही है गैसेस। ठीक है राहिम, राहिम साइन इंपॉर्टेंट है ना। सो मैं साइन बता देता हूं आपको कि अगर जेट प्लेन इधर जा रहा है विद अ वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन है, ये गैसेस की वेलोसिटी है, तो ये पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा। एक राहिम का आंसर आया है जो ठीक है, और आंसर्स? आयुष गलत आ रहा है। आयुष तुम अभी, मैंने तुमसे क्या कहा है, लिखो कि जो वेलोसिटीज दी हैं वो किसकी रिस्पेक्ट में है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप गलतियां करोगे। सर डायग्राम बनाना बेस्ट है। हमेशा लिखो आयुष कौन सी वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में। और आंसर्स उनीब, यशिका, इतना टाइम, क्वेश्चन लिख लो। ओके टेक योर टाइम, क्वेश्चन लिखो। नम्रा बिल्कुल सही आ रहा है। देखो सुनो,
आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। अब देखो आपको दिया क्या क्या है, गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन दी है 500 किलोमीटर पर आवर। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो गैस तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इट्स माइनस 500 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। नेक्स्ट चाहिए वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। ठीक है अनवी, सही आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन इज 1000 किलोमीटर पर आवर। सुहानी गलत है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर आप सारी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रखो -500, वी जी आपको कैलकुलेट करना है। जेट प्लेन की वेलोसिटी -1000 है, गैस की वेलोसिटी इज +500 किलो। ओके ये तो गड़बड़ हो गई। दिव्यांशु का सही है, सुहानी सही है, अनवी और नम्रा का गलत है, आयुष का ठीक है, राहिम का गलत है। +500 किलोमीटर पर आवर। अब ये कुछ क्लियर हुआ? इसे लिख लो प्लीज। अक्षत ये हुआ अब? लिखिए था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है, जेट प्लेन हो गया, क्वेश्चन से पहले देखो, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बट रिलेटिव। देखिए अब तक हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सिंगल कार है आपके पास, सिंगल बॉडी है, ये मूव कर रही है, आपको पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी को यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा विच इज ऐसे, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी विच इज वी ए, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा दैट इज ए। ये सब है कार ए के लिए। नाउ दिस इज कार बी। कार बी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है विच इज यूबी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एस बी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी वीबी, एक्सेलरेशन होगा ए बी। आप इन सबको रिलेट करना जानते हो? अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, तो आप ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्व। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड आपको सब कुछ पता है, आपको ए की वेलोसिटी पता है, वी ए इज यू ए प्लस ए ए टी, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है विच इज यू टी प्लस हाफ ए ए टी स्क्वायर, आपको पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s।
ऐसे ही आपको कार बी के लिए सारी चीजें पता है। ये सब पता है, लेकिन अगर वो आपसे कहता है ओके सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन कार बी, क्रॉस और ओवर, जिन प्रॉब्लम्स में आप अपने ऑब्जर्वर को किसी एक कार के ऊपर बिठा दोगे, अब मैंने ऑब्जर्वर को कार बी पर बिठा दिया है, तो अब जो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, which is initial velocity of a with respect to b plus acceleration of a with respect to b into t. आप यूज करोगे displacement of a with respect to b, which is initial velocity of a with respect to b into t plus half its acceleration of a with respect to b into t square. v square minus u square is 2s. a with respect to b, a with respect to b, a with respect to b, a with respect to b. सब में आप रिलेटिव यूज करोगे, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी थी ऐसी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी होगी ua माइनस ub, ऐसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा which is aa minus ab. It's relative acceleration of a with respect to b. ऐसे ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा sa minus sb. That's displacement of a with respect to b naught. So जो आप प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास उसमें आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, ये सब आप यूज करेंगे। लिखिए इतना। इसे लिखिए जल्दी से, फिर कुछ क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम्स करते हैं। इनका टाइम डिफर नहीं करेगा? नहीं, टाइम रिलेटिव नहीं है, टाइम डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जर्वर कहां पर है। टाइम इज एब्सोल्यूट। टाइम एब्सोल्यूट। नॉन रिलेटिविस्टिक मींस अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, लेकिन अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाए तो टाइम भी रिलेटिव हो जाएगा, टाइम एब्सोल्यूट नहीं रहता। बट फिलहाल टाइम एब्सोल्यूट है, फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। एब्सोल्यूट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ इट। अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग टाइम ऑब्जर्व नहीं करते। अनवी लिख लिया? स्लाइड चेंज करूं? सर रुक जाइए। Sir, 2 minutes. So just like relative velocity, we have relative acceleration, we have relative displacement, सब एक ही चीज।
चलो नेक्स्ट। सो क्रॉस और ओवरटेक पर प्रॉब्लम्स देखिए। लेट्स से एक कार है, दिस इज कार है, is traveling with some speed of 10 meter per second. यहां एक कार B है which is stationary. कार B is stationary. At rest. कार A और कार B में जो सेपरेशन है, let's say that separation is 100 meter. Calculate time taken by car A to cross B. जी नम्रा, कार ए को कितना टाइम लगेगा कार बी को क्रॉस कर जाने में इफ कार बी इज एट रेस्ट। रेस्ट में रखिए। ये 3 न्यूमेरिकल्स होंगे, एक ही सीक्वेंस में करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी को क्रॉस और ओवरटेक में कैसे यूज करते हैं। देखो यार दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। कार ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है 100 मीटर, इससे डिस्प्लेसमेंट कवर करना है 100 मीटर का। दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय कार ए। कार ए किस वेलोसिटी से जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। कार ए का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो। आपको सिर्फ ये चाहिए कार ए को कितना टाइम लगेगा। सो यू कैन यूज दिस रिलेशन इफ यू वांट। एस इज यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ए तो जीरो है तो आपको एस ए मिल जाएगा, इट्स यू ए इंटू टी प्लस जीरो। तो यहां से आपको टाइम टेकन बाय ए हो जाएगा which is displacement of A divided by velocity of A. So time taken by A हो गया, displacement of A कितना है 100, initial velocity of A कितना है 10, cancel हो गया, ये आया 10 seconds. सर लेकिन ओवरटेक का मतलब होता है आगे जाना उससे। Overtake हमने कहाँ लिखा? Cross B. और overtake तो अब आप इसे overtake कह रहे हैं या इसे आप cross कह रहे हैं, the same thing. ओवरटेक वर्ड तब यूज होगा जब कार बी भी मूव कर रही है ना, अभी तो कार बी रेस्ट में। दैट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। अगर कार ए बी रेस्ट में तो कार ए को बी को क्रॉस कर जाने में जो टाइम लग जाएगा दैट टाइम इज 10 सेकंड। दैट्स सिंपल प्रॉब्लम। इश्यूज तब आएंगे जब आपकी कार बी भी मूव करना शुरू कर दे, वहां से क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम्स बनना शुरू होती है। अब अगर वो आपसे कहता है द सेम प्रॉब्लम, car A is moving with a velocity of 10 meter per second और ये जो कार B है ये भी मूव करना शुरू कर दे, लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दे एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 100 मीटर। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कार B को क्रॉस करने में डिस्टेंस कवर करेगा A, दैट विल बी 100। आपकी वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस तो क्रैक तो नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कार ए को डी को ओवरटेक करने में अब जो डिस्टेंस कवर करना होगा दैट डिस्टेंस वुड बी 100 और इट वुड बी मोर देन 100। अगर कार भी मूव कर रही है, क्या लगता है आप लोगों को? मोर देन 100 होगा ना, क्योंकि वो तो मूव कर रही है, वो भी तो आगे चाहिए। मोर देन 100 ना, बी भी मूव कर जाएगा। अब Yes, वो sir. डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, वेरिएबल डिस्टेंस, जैसे जैसे बी मूव करेगा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये आवाज डिस्टॉर्ट कैसे हो रही है? एक मिनट। हाँ, तो ये जब बी मूव करेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस वेरी करता चला जाएगा। ये टू बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो किसी एक कार को रेस्ट में लाना होगा। कार को रेस्ट में लाने का मतलब है आप ऑब्जर्वर को बी में बिठा दो,
पुट ऑब्जर्वर, अरे यार टाइम हो गया, चलो इसे कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्रॉस एंड ओवरटेक में। अच्छा एक अनाउंसमेंट और था, अब तो मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, आवाज आ रही है? नो सर, अब ब्रेक नहीं हो रही। इस वेडनेसडे से मैं ट्यूटोरियल इंक्रीज कर रहा हूं, कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। वेडनेसडे वाली जो आपकी संदीप सर की क्लास होती है उसकी तरह ऑप्शनल नहीं, इट्स अ कंपलसरी क्लास, ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल की टीम अलग है। ट्यूटोरियल में बेसिकली क्या होगा, जो भी मैं करा चुका हूं उससे रिलेटेड वो कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। कंपलसरी ट्यूटोरियल है, आप मिस नहीं कर सकते। हर साल काइनेमेटिक्स के बाद से ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है। इसकी टीम अलग होती है बिल्कुल, जो लोग ट्यूटोरियल्स कराते हैं। तो मेरे साथ मंडे फ्राइडे आपका है, एक वेडनेसडे और ऐड हो रहा है। तो जो भी ऐसे फ्री फॉल हमने कंप्लीट कर लिया, तो फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स होंगे ना, मेरा टाइमिंग्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे और टाइमिंग्स आपको बता देंगे। आप नहीं कर सकते इस ट्यूटोरियल्स को। तो फ्री फॉल और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ट्यूटोरियल होगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D पर हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। बट अनलाइक न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आप चाहो तो छोड़ दो, इसे को अटेंड करना है। हाँ देविन, वो तो होगी उसके साथ साथ ये ट्यूटोरियल्स भी जो टॉपिक वाइज होंगे बिल्कुल। ओके सो लेट्स स्टॉप हियर, आज इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ते हैं, चलो थैंक यू।